हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स लेबल डिज़ाइनिंग, सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग एंड कैश मेमो डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेबल डिज़ाइनिंग। लेबल हम 3 तरह से डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट लेबल सिंपल हमारा होगा, हमने एक नया डॉक्यूमेंट लिया, देन उसके बाद में थोड़ा सा साइज़ हमने इसका इंक्रीज़ कर लिया है। अभी हमें एक ही पेज पर सेम लेबल्स चाहिए। मतलब सपोज़ जैसे अब अगर आप किसी को मेल करते हैं और आपको अपना एड्रेस बार बार ना टाइप करना पड़े, आप देखते हैं किसी कंपनी से अगर आता है आपके पास, तो उसमें क्या होता है, एक लेबल में उस कंपनी का एड्रेस टाइप रहता है। तो सबसे पहले हम गए यहाँ पर एनवेलप्स एंड लेबल्स में। लेबल में हमने लिया एड्रेस। अब इसमें देखिए फुल पेज ऑफ द सेम लेबल एंड सेकेंड वन ऑप्शन है आपका सिंगल लेबल। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है फुल पेज ऑफ द सेम लेबल। एड्रेस में आपने अपना एड्रेस टाइप कर दिया, या फिर जिस भी कंपनी का आपको बनाना है या अपना बनाना है, आप वो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये हमारा हो गया एड्रेस। अभी लेबल्स का हमारा अलग अलग साइज़ होता है। जैसे आप बाहर से कभी लेबल लेकर के आते हैं तो देखिए छोटे लेबल होते हैं, कई बड़े लेबल होते हैं। तो वो हमारा जो कंपनी लेबल्स बनाती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम आ गए ऑप्शंस में। देखिए यहाँ ऑप्शंस में जो बाहर आप देखते हैं ना, कंपनी लेबल्स की पूरी शीट मिलती है, तो वो अलग अलग साइज़ की होती है। यहाँ हमने लिया है 30 पर पेज। अब 30 पर पेज में आपका क्या होगा, एक हाइट के अकॉर्डिंग होगा और एक विड्थ के अकॉर्डिंग होगा। हमने लिया हाइट 1 इंच एंड विड्थ हमारी ज़्यादा आनी चाहिए। अब इस लेबल को आप यहाँ पर देखिए प्रीव्यू देख करके डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पर कर दिया प्रीव्यू। अब यहाँ पर आपने देख लिया आपका इस तरह से लेबल आ गया। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि अगर आपको लेबल्स चाहिए लेकिन अलग अलग चाहिए, जैसे आपके 10 फ्रेंड्स हैं जो हमने आपको लास्ट टाइम मेल मर्ज में बताया था, तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, मेल मर्ज में आकर के लेबल्स एंड नेक्स्ट में सेलेक्ट रेसिपेंट्स। सेलेक्ट रेसिपेंट्स में किस तरह से रेसिपेंट्स का बनाना है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेल मर्ज के ऑप्शन में। यहाँ हमने 30 पर पेज ले लिया। अब यहाँ पर करेंट डॉक्यूमेंट में हमें लेबल्स चाहिए, लेकिन लेबल्स किसके चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम पे लिस्ट बनाई हुई थी उसकी। हम लिस्ट यहाँ से हमने लिस्ट सेलेक्ट की, ओपन किया। अब ये देखिए जो लास्ट मेल मर्ज में हमने लिस्ट तैयार की थी वो सारे के सारे लिस्ट हमारी आ गई, फ्रेंड लिस्ट। ओके किया हमने। और यहाँ पर देखिए इंसर्ट फील्ड, जैसे लास्ट टाइम मेल मर्ज में किया था सेम वैसे ही आपको यहाँ पर इंसर्ट फील्ड कर देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन सिटी एंड स्पेस दे करके स्टेट। अब आपने यहाँ पर क्या किया, एडिट रेसिपेंट लिस्ट अगर करनी है तो ठीक है, अदरवाइज प्रीव्यू योर लेबल्स। और उसके पहले आपने किया है अपडेट ऑल लेबल्स। तो अभी ये जो हमने लेबल अपडेट किया वो सारे लेबल्स में अपडेट हो जाएगा। 4 रिकॉर्ड्स थे तो उसने क्या किया, 4 रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर लेबल्स में फिल कर दिया। 30 रिकॉर्ड्स होते तो 30 रिकॉर्ड्स फिल कर देता। अब ये हो गया आपका प्रीव्यू योर लेबल्स। और अब आप इन लेबल्स को चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेबल जब आपको डिफरेंट लेबल्स बनाने हैं। अब उसके बाद अगर आपको लेबल तो चाहिए लेकिन थोड़ा डिज़ाइनर लेबल चाहिए, तो देखिए आप न्यू में आइए, कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, आपने यहाँ पर न्यू किया और लेबल सर्च किया, तो देखिए इस तरह से आपके डिज़ाइनर लेबल्स आ गए। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया फर्स्ट वाला और इसके बाद आपने किया क्रिएट। क्रिएट में आने के बाद में ये देखिए आपका शो करने लगा कि एक पेज पर वो आपके जो 30 लेबल्स सेलेक्ट थे, लेकिन क्या होंगे, हमारे डिज़ाइनर लेबल्स आएंगे। अब आप इनको यहाँ से जो पहले से प्री डिफाइंड इसकी फील्ड्स हैं, इसको हमने सबको सेलेक्ट किया और कर दिया डिलीट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो हमारी टेबल है वो फील्ड हमें यहाँ पर चाहिए। हमने थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ किया 18। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं। मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज, और उसके बाद सेम वही ऑप्शंस हैं आपके लेबल ऑप्शन में आकर के चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। अगर करना है तो करिए, अदरवाइज जो करंट हमारा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, अब अनसेव्ड कोई डॉक्यूमेंट होगा तो चलो ठीक है। खैर में यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ब्राउज करके आप गए, वही जो लिस्ट आपने सेलेक्ट की थी सेम लिस्ट हमें चाहिए। ओके किया। अब देखिए यहाँ पर जो फील्ड्स थी, सारी फील्ड्स चाहिए आप सारी ले सकते हैं, अदरवाइज कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी एंड देन
स्टेट। अब देखिए अगेन नेक्स्ट कंप्लीट द मेल मर्ज, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको सपोज कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है तो सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए किस तरह से करेंगे। जब आप देखते हैं कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट आता है तो सर्टिफिकेट में क्या होता है, चारों तरफ हमारे बॉर्डर होता है, और दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वो लैंडस्केप फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आप ओरिएंटेशन में जाकर के हमने किया लैंडस्केप। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, पेज में बॉर्डर्स चाहिए। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन। डिज़ाइन में देखिए कुछ तो आपके टाइटल वगैरह आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। यहाँ डिफरेंट हमारे बॉर्डर्स हैं लाइंस के हिसाब से, आप इन लाइंस को ले सकते हैं, यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए आर्ट की कुछ डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ से भी डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं। हमने एक ये डिज़ाइन सेलेक्ट की, लेकिन जो डिज़ाइन है उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा उसकी विड्थ कम कर लिया। और ये डिज़ाइन आप होल डॉक्यूमेंट में भी ले सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी ले सकते हैं। और इसका यहाँ से हमने प्रीव्यू चेक किया, अगर आप चाहें तो मार्जिन्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये हमारा एक तैयार हो गया लेआउट। अब इस लेआउट के अंदर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी आपको टाइप करना है, क्योंकि सर्टिफिकेट में ना जैसे आपके अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं तो उसका टेक्स्ट अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना बताने वाली हूँ। अब इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर ले लिया सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, इसको हमने सेंटर अलाइनमेंट किया, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लिया, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। अब इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा हमने चेंज किया। ये देखिए यहाँ पर कई सारे आपके फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप इसमें से जो चाहें वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के बाद में क्या किया, आपने एक लाइन ले लिया और उसके बाद इस तरह से देखिए आपका एक सिंपल सा सर्टिफिकेट तैयार। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको कोई एक छोटा सा कैश मेमो डिज़ाइन करना है तो टेबल ऑप्शन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। यहाँ पर एक हमने टेक्स्ट टाइप किया, कैश मेमो और क्रेडिट मेमो समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद में आपने इसको किया सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद आपने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर थीम कलर, आपने कोई भी कलर ले लिया, जो कलर आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में देने के लिए। हमने यहाँ पर एक पीच कलर सेलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसके बाद में इसका जो भी आपकी कंपनी है या जो एड्रेस है, या फिर आप कैश मेमो में देखते हैं ना डेट आती है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया हमने, डेट, एंड उसके बाद में एक डेट के थोड़ी दूरी पर हमने ले लिया सपोज सीरियल नंबर या बिल नंबर, आपने बिल नंबर ले लिया। देन उसके बाद एक कंपनी का नाम आप जो भी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। देन उसके बाद में कंपनी का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपने अभी तक ऑलरेडी जो भी किया हुआ है टेबल ऑप्शन एंड अदर ऑप्शंस, उसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरह से एक छोटा सा कैश मेमो बना करके। तो ये एक तरह से आपके लिए एक असाइनमेंट भी है। आपने यहाँ पर जो एड्रेस देना है एड्रेस दिया, देन टेबल ऑप्शन, टेबल ऑप्शन में आप आ गए। और टेबल ऑप्शन में आने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे आपका जो भी कैश मेमो होता है उसमें एक सीरियल नंबर होता है, जो आइटम्स हैं आपके, या आपने सपोज फीस के लिए बनाया हुआ है तो सीरियल नंबर ले लिया आपने, स्टूडेंट का नाम ले लिया, या आपका कस्टमर नेम जो भी है आप यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं। अलग अलग टेबल में जो आपके कॉलम्स हैं उनकी विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड देन अमाउंट। अब सीरियल नंबर के बाद में क्या, अभी देखिए यहाँ वाला जो आपका सेल का साइज़ होगा वो बड़ा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेल का साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया, आप एंटर जस्ट प्रेस कर दीजिए, आपका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह से आप अपना हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमने क्या किया, सेंटर अलाइन किया।
ये, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा बिल बुक के लिए आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में अमाउंट के लिए इन दोनों सेल्स को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। आपने सेल्स को यहाँ पर राइट क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और यहाँ पर सेल्स इंसर्ट करनी है तो आप वो भी इसी के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। ये दोनों सेल्स जो हैं इसको हमने राइट क्लिक किया और कर दिया मर्ज। टेबल और मेल मर्ज के लिए आप लास्ट के जो वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं, सो दैट आप जान सकेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू डू मेल मर्ज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज के सेशन में आपको सब कुछ समझ में आ गया है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।